देखिए, मैं बेरोज़गारी का मुद्दा को लेकर के मैं इन नेताओं के पास में आया हूं बेरोज़गारी का टोपी पहन करके, और मैं बता देना चाहता हूं इन नेताओं को कि अब जनता पकोड़े नहीं तलेगी। अब नेता जो हैं वो बेरोज़गार होंगे, उनकी सांसदी जाने वाली है और वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, तब फिर उनको पकोड़ा तलने का अवसर जनता देने वाली है बहुत जल्द। इसलिए मैंने बेरोज़गारी की टोपी पहन करके विसिल मैन के रूप में मैं लोगों को जगा रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, और उसके बाद से मेरा चुनाव चिन्ह भी विसिल लिया हूं इस कारण से, और लोगों को मैं ताकि समझा सकूं। थाली पीटने और ये जो लोग होते हैं, नेता लोग, बड़े बड़े पार्टी के लोग जो होते हैं, ये लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों से पैसा लेते हैं, ये लोग प्लांट वालों से पैसा लेते हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, लेकिन मेरी शक्ति उतनी नहीं है कि मैं इन लोगों से ले सकूं। इसलिए मैं जनता के पास में गया, दोनों में 1 रुपया दो और वोट भी दो, ऐसा समर्थन मैं मांगा लोगों से। मैंने भीख भी मांगा और भीख मांग करके मैंने जो पैसे एकत्रित किए उसको लोगों में मैंने चाय नाश्ता पानी में खर्च करने का उपयोग किया। ये लोग बड़े बड़े लाव लश्कर के साथ में घूमते हैं और हजारों की संख्या में, 500 200 300 की लोगों की संख्या में गाड़ियों के साथ घूमते हैं, इसलिए ये घूम नहीं पाते हैं। और मैं स्कूटी से अपना प्रचार किया पूरे लोकसभा, चाहे वो राजनांदगांव का हो, चाहे वो दुर्ग का हो, पूरे स्कूटी से मैंने प्रचार कर लिया सारे लोकसभा में घूम करके, वहां नांदगांव के 8 विधानसभाओं में, और उसके बाद से 8 विधानसभा जो दुर्ग के उसमें किया, उसके बाद से 9वां जो दुर्ग का विधानसभा वैशाली नगर जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, वहां की जनता चाहे कि नहीं ये बेटा आप सबके सहयोग से, हम सबके सहयोग से आप रैली निकालोगे और रैली के माध्यम से बता देंगे कि कांग्रेस और बीजेपी से बड़ी रैली और जन समर्थन आपके पास है, ताकि आप जीत सको, जीत रहे हो और जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। तो फिर मेरे साथ में जन सैलाब ऐसा उमड़ा आज के डेट में कि लोग देखते रह गए और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मैं भी जीत सकता हूं। ये विश्वास तो करती है, विश्वास दिलाने वाला कोई चाहिए। बहुत सारी ऐसी पार्टियां, नई नई पार्टियां बनी जो साल भर के अंदर में सरकार बना ली, और सरकार बना करके उसके बाद से अभी 15 साल 10 साल से वो हटने का नाम नहीं ले रही है। तो क्षेत्रीय पार्टियां भी बढ़ सकती है और निर्दलीय भी बढ़ सकता है। आप लोगों को सिर्फ विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप उनके कार्यों को करने में सक्षम है, निकम्मे नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर बेरोजगार भाइयों को मेरे को साथ मिलता है तो लाखों की तादाद में मुझे वोट मिलने वाले हैं और मैं जीतने वाला हूं लोकसभा दुर्ग भी और नांदगांव भी। जनता के मेरा तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा हो गया है कि इसको दूर करने का सबसे पहला प्रयास करूंगा, क्योंकि बेरोजगारी जो यहां हमारे भिलाई स्टील प्लांट में जो लोग पहले हुआ करते थे, 75,000 80,000 1 लाख लोग नौकरी में हुआ करते थे, आज के डेट में सिर्फ 15,000 लोग नौकरियों में हैं, और वो भी बाहर के लोगों को आज की वैकेंसियां निकलती है तो दिया जाता है। लेकिन मैं 90% स्थानीय लोगों को उनको रोजगार दिलाने का काम जो है बीएसपी में करूंगा, और उसके बाद से जितनी सरकारी वैकेंसियां, केंद्र सरकार की 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं, उनको भरवाने का काम करूंगा। जो पूरे भारत में 27 करोड़ प्यून से लेकर के पीएससी तक के जो भर्तियां हैं, उसमें जितने करोड़ भर्तियां खाली हैं, उन भर्ती खालियों को भरवाने का काम करूंगा। और उसके बाद से अगर किसी को रोजगार मिलता है तो वो करप्शन भी नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा, और वो इंसान अपने लोगों को, मैं देखता हूं कि लोग ये सब क्यों करते हैं, गलत काम क्यों करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि वो उनके घर की चिकित्सा, बीमार कोई हो जाए तो बीमारी का इलाज कैसे करवाएगा, मैं अपने बच्चों को कैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़वाऊंगा, मैं कॉलेजों में कैसे प्राइवेट बच्चों को पढ़वाऊंगा। इसलिए इंसान बेईमान बनता है। कोई इंसान बेईमान और चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन ये सरकार जो है बेरोजगार बना करके लोगों को बेईमान बनने पे मजबूर कर दी है। और मैं अगर शिक्षा और चिकित्सा है उसको फ्री करवा देता हूं तो सारी जनता जो है वो बेईमानी के और भ्रष्टाचार से दूर हो जाएगी और मुक्त हो जाएगी। मेरा देश फिर से महान हो जाएगा। मैं इसके लिए संसद में लड़ूंगा, विधानसभा में लड़ूंगा, लोकसभा में लड़ूंगा, राज्यसभा में लड़ूंगा। मैं आज तक के कई सारे चुनाव लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा।